चलो 8 9 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना भाई साहब। देखिएगा ये 8 है और ये आपका 9 है और ये आपका 2 से 25 है, ठीक है ना। 8 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 9 3 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया 8 के जो फैक्टर हुए 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 3 इंटू, हाँ ये देखो अब 25 के फैक्टर, 25 के क्या फैक्टर हुए 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, एक भी चीज ऐसी नहीं जो तीनों में है, कॉमन एक भी नहीं है। तो अब ये देखो ये नीचे क्या है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो गुणा में 1 लिख दो, गुणा में 1 लिख दो, गुणा में 1 लिख दो। हाँ, अब ये एक ऐसा है जो तीनों में तीनों में है ना, इसलिए एच सी एफ इज इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, अब कॉमन तो कुछ नहीं है, तो फिर ये नीचे वाला एक एक सब में लगा दो, पीछे एक पीछे एक पीछे एक लगा दो। अब ये तीनों में है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस पे सर्कल बना दो और लिख दो उत्तर, ठीक है। एच सी एफ इज इक्वल टू 1। अब उसने एक चीज और पूछी, उसने क्या पूछी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आपने निकाल लिया, ये एच सी एफ तो आपने निकाल लिया, एच सी एफ तो निकल गया, मगर एलसीएम अभी बाकी है। तो देखिएगा एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा। अब आप एलसीएम निकालने का तरीका भी देखो। उसमें क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, 8 को भी 9 को भी और 25 को। तो इन तीनों को एक साथ लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से देंगे क्योंकि 2 के पाड़े में 8 आते हैं, 2 4 जा 8, 2 के पाड़े में 9 नहीं आते, 25 भी नहीं आते। तो जो नहीं आते उसको ऐसा कैसा लिखो, पहले 2 से चलने दो, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े में 9 नहीं आते, 25 भी नहीं आते, फिर 2 से, 2 एकम 2 9, 2 के पाड़े में नहीं, 25 भी नहीं, ठीक है ना। अब इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा, है ना। अब ये तो एक हो गया, खत्म कहानी, इसकी कहानी खत्म हो गई भैया। अब 3 से चलेगा, 3 के पाड़े में 1 नहीं आते, 3 का पाड़ा बोलो 9 जा 3 3 जा 9, 3 के पाड़े में 25 नहीं आते, फिर 3 से 3 1 जा 3 एंड 25, फिर 5 से 1 का 1 1 का 1, 5 का 25, फिर 5 से 5 1 जा, आखिरी में 1 1, सब 1 1 हो गया, फिनिश्ड। अब फिनिश्ड हो गया। अब इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम में गुणा कर देंगे। देखो एलसीएम, एलसीएम का मतलब है ये जितने भी फैक्टर हैं इन सब का गुणा कीजिए, आप इन सब का गुणा कीजिए। तो 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 को 3 बार लिखो, 1 गुणित 2 गुणित 3, 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 कितनी बार है 2 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है ना। तो एलसीएम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 5 का 25। अब इसका इसमें गुणा कर लो, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 की 0, 25 दूना 50 की 0, हासिल लगा 5 और 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, दिस इज आंसर। ये आपका एलसीएम निकल चुका है, दिस इज एलसीएम। अंडर